अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को और भी बेहतर बनाने के लिए हमें उस पर जोर देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसी परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए जिसमें आपकी कमियां जाहिर होती हों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्व एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बताई गई बातें आपकी पर्सनैलिटी को और भी बेहतर बनाने के लिए मदद करेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को और भी निखारने की बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसकी 12 विशेष बातें हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो दोस्तों, आपका और अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों आप इस कहानी में कहीं खो जाएं, अगर आप इस चैनल में कहीं से भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार राजा मिलिंद बौद्ध भिक्षु के पास गए। बौद्ध भिक्षु का नाम नागसेन था। राजा ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, महाराज, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, जीव स्वयं में कुछ नहीं होता, तो फिर जो आपका नाम नागसेन है, यह नागसेन कौन है? क्या सिर के बाल नागसेन हैं? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं है। राजा ने फिर प्रश्न किया, क्या ये दांत, मस्तिष्क, मांस आदि नागसेन है? तो बौद्ध भिक्षु ने नहीं का जवाब दिया। राजा ने फिर पूछा, फिर आप ये बताएं, क्या आकार, संस्कार, समस्त वेदनाएं नागसेन हैं? बौद्ध भिक्षु ने फिर से ना कहा। राजा ने फिर प्रश्न किया, क्या ये सब वस्तुएं मिलकर नागसेन हैं, या फिर इनके बाहर कोई ऐसी वस्तु है जो नागसेन है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं। अब राजा बोले, तो फिर नागसेन कुछ नहीं है जिसे हम अपने सामने देखते हैं और नागसेन कहते हैं, वह नागसेन आखिर में है कौन? राजा के प्रश्न सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने बड़ी ही शालीनता से राजा से प्रश्न किया, राजन, क्या आप पैदल आए हैं? राजा ने कहा, नहीं, रथ पर, मैं रथ पर आया हूं। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, फिर तो आप जरूर जानते होंगे कि रथ क्या है। क्या यह पताका रथ है? राजा ने कहा, नहीं। बौद्ध भिक्षु ने फिर कहा, क्या यह पहिए या धूरी रथ है? राजा ने फिर नहीं कहा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, क्या ये रस्सियां या चाबुक रथ हैं? राजा ने फिर से नहीं कहा। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या इन सब के बाहर कोई अन्य चीज है जिसे हम रथ कहते हैं? राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो फिर रथ कुछ नहीं है जिसे हम सामने देखते हैं और रथ कहते हैं, वह क्या है? राजा ने कहा, इन सब चीजों के एक साथ होने पर ही इसे रथ कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु ने राजा से बड़ी ही शांति के साथ कहा, राजन, इसमें ही आपकी जिज्ञासा का हल छिपा हुआ है। जिस प्रकार इन वस्तुओं के उचित तालमेल से रथ का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इन 5 तत्वों के समुचित संयोजन से मिलकर शरीर या नागसेन बना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किसी वस्तु को सही आकार इसके घटकों के उचित संयोजन से ही मिलता है। इसके बाद ही कोई तत्व अपनी संपूर्णता तक पहुंचता है। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, आपकी पर्सनालिटी का संबंध उन गहराइयों से है जो हमारी चेतना को विकसित करती हैं, मतलब जो हमारे हर क्षण, हमारे व्यवहार, आचरण और हमारी चेष्टाओं में अभिव्यक्त होती रहती हैं। यह बात तो स्पष्ट है कि व्यक्ति का अर्थ केवल व्यक्ति के बाहरी रूप रंग, चाल ढाल, पहनावा, बोलचाल आदि से नहीं, उसके आंतरिक गुणों से होता है, जैसे चरित्र बल, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास,
मन की एकाग्रता आदि। इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य गुणों एवं आंतरिक गुणों के योग से है। वास्तव में गुणों के विकास से ही आपके व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान होती है, जिसे कंप्लीट पर्सनालिटी यानी डायनामिक पर्सनालिटी भी कहते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता का प्रमुख अंग मानी जाती है। चरित्र को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे त्याग, बुरे विचारों का, बुराई का, बुरे साथ का। दूसरा है संयम, मन का, वाणी का, विचार का। खान पान, रहन सहन आदि का भी इंसान के चरित्र पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव के कारक होते हैं। और कहा भी जाता है, जैसे खाओ अन्न वैसा होए मन। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माता स्वयं होता है, इसीलिए उसको प्रभावशाली बनाने के लिए त्याग और संयम का समावेश होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमें अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए इन 12 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली है, आप जो भी हैं जैसे भी हैं स्वयं को पूरी ईमानदारी से ग्रहण करें। दूसरी बात, खुद पर विश्वास करें। तीसरी बात, अपनी काबिलियत को पहचानने की कोशिश करें और उसी दिशा में आगे बढ़ें जिसमें आप काबिल हैं। चौथी बात, अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को और बेहतर करने पर जोर दें। पांचवी बात, बेहतरीन व्यक्तित्व के लिए आप सबसे पहले अपने बातचीत करने के तरीकों को सुधारो। छठवीं बात, अपनी वाणी पर संयम रखें। सातवीं बात, दूसरों के प्रति विनम्र बने। आठवीं बात, हमेशा अपना ही ना सुनाएं, कभी दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। नौवीं बात, हद से ज्यादा या हद से कम ना बोलें। 10वीं बात, बिना किसी कारण के दूसरों से लड़ाई झगड़े ना करें। 11वीं बात, किसी को भी बिना मतलब को परेशान ना करें। 12वीं बात, दूसरों के कार्यों में कभी भी बाधा ना उत्पन्न करें। दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करते रहें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसी परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए जिसमें आपकी कमियां जाहिर होती हों और लोगों को पता चले कि आप इस चीज में कमजोर हो। सकारात्मकता और अच्छा आचरण आपके व्यक्तित्व को ग्राही बनाता है। कृतज्ञ बने और उसे जाहिर भी करें। यह आपको संतुष्टि के साथ प्रसन्नता भी देती है। बस ईमानदारी से इतना करके देखिए, प्रभावशाली क्या जादुई व्यक्तित्व के मालिक होंगे आप। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल में आपको इन्हीं प्रकार की कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।